अस्सलाम वालेकुम। क्लास कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो दिखने में तो बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको सीखना। और क्योंकि इस तरह के मसले मसाइल हमारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलम है, वहाँ पे कुछ रोज, एम्प्टी रोज हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना है, तो उनको किस तरह से डिलीट करेंगे ये आप लोग देख लेना कि किस तरह से ये काम होता है। मैं क्लास स्टार्ट करवा रहा हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर है। अब ठीक है? अब पहले से बेहतर हुई या पहले वाली सही थी? नहीं सर, ये बेहतर है। ये सही है पहले से? जी सर। ठीक है, ओके। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। और मैं कोई ऐसी शीट ओपन कर लेता हूँ जिसमें कुछ डेटा हो। ठीक है। मैं शीट देख लेता हूँ कोई। फॉर एग्जांपल मैं वर्ल्ड वाली शीट पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ मजीद। अब जैसे कि ये एक शीट है ना। अब इस शीट के अंदर मैं थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है। मैं इसके ऊपर सबसे पहले ये फिल्टर हटा रहा हूँ। फिल्टर इसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने फिल्टर हटा दिया। और ये इस शीट के ऊपर देखो क्या चीज़ है। इस शीट के ऊपर चार कॉलम्स हैं। चारों कॉलम में कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। ये रही। मैं इस शीट के अंदर कुछ कॉलम के जो कुछ हिस्से हैं ना, उनको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, इसको एम्प्टी किया, इसको एम्प्टी किया, या फॉर एग्जांपल इसको भी एम्प्टी कर दिया। अब ये देखें, ये सारे सेल्स क्या है मेरे पास? एकदम खाली हैं। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं जो एकदम खाली हैं, एम्प्टी हैं। अब मेरे मुझे या तो उसमें कुछ लिखना है, या तो मुझे इसमें लिखना है एम्प्टी। ठीक है, इस तरह से लिखना है। या मुझे देखना है कि भाई कौन कौन से सेल्स हैं मेरे पास जो इसमें खाली हैं, जिसमें डेटा मौजूद नहीं है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि मैंने उस एरिया को सिलेक्ट किया, उस कॉलम को सिलेक्ट किया। होम के टैब में आ रहा हूँ मैं। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट, सबसे लास्ट में फाइंड एंड सेलेक्ट में आया। मैं चला गया गो टू स्पेशल। ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट में आने के बाद गो टू स्पेशल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक्स। मैं इसको ये दिखा देता हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक्स। मैंने जैसे ब्लैंक्स पे चेक लगाया, ओके का बटन दबाया, इसमें देखो क्या हुआ, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से ये सारे जो हमारे सेल्स हैं, ये सब क्या हो चुके हैं? सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप चाहो तो इनको यहाँ से ये वाला बटन दबा दो हाईलाइट का, इससे ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन कौन से सेल्स आपके पास येलो थे, मतलब कौन कौन से सेल्स हैं जो एम्प्टी थे। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपने कहीं से डेटा लेके आए हो और उस डेटा के अंदर पूरी की पूरी रो खाली है। जिस तरह मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके एक दो रोज ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं रोज ऐड कर रहा हूँ। ये मैं इसके अंदर रोज को ऐड कर रहा हूँ। रोज ऐड कर लिए। अब मैं इन चारों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। चारों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल। इसके बाद दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लैंक्स एंड देन क्लिक ओके। ओके का बटन दबाने के बाद अब देखें क्या हुआ। जितने भी खाली सेल्स थे, ये जितने भी
पूरे पूरे जो सेल्स खाली हैं वो सब क्या हो चुके हैं, सर सिलेक्ट। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, बाकी सब मुझे बताएं कि आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही जी सर। हाँ, जिनको यस सर, आवाज नहीं आ आ रही ना वो दोबारा रही है ज्वाइन आवाज। कर लें। समझ में आई ये फीचर? तो ये फीचर क्या करता है, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करो, चाहे एक हो चाहे 10 हो चाहे जितने भी हो। आपने सेलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल किया, ब्लैंक्स पे चेक लगाया, ओके कर दिया। जहाँ कहीं पर भी ब्लैंक है उसको आप कोई कलर कर दो। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया, अब क्या हुआ देखें, जहां पर भी खाली कलर थे वो सब पे कलर हो चुका है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये क्या करता है, जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं उन सबको कलर कर देगा। और भी बहुत सारे काम कर सकता है ये। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये जो दोनों एम्प्टी हैं मैं इनको फिल कर देता हूँ ऐसे। मैं इनको फिलहाल फिल कर देता हूँ। जो रोज खाली है ना उनको मैं छोड़ रहा हूँ। ये रहे, जो रोज हैं वो खाली, मैंने इनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इसके अलावा हाँ, बाकी सब में तो मैंने कर दिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अफगानिस्तान ना, AFG लिखा हुआ है ना, मैं AFG को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया। चारों को सेलेक्ट करने के बाद चारों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने फाइंड एंड रिप्लेस में आया। अब इसके अंदर मुझे करना ये है, मुझे जो भी खाली सेल्स हैं उनकी रो को डिलीट करना है। मैं कह रहा हूँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। तो इसको कैसे डिलीट करूंगा मैं चाहता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जैसे कि इस कंट्री का कोड नहीं है, तो मुझे इस पूरी कंट्री की जो एंट्री है ये पूरी की पूरी डिलीट करनी है। तो इसको भी करने के लिए हमने चारों कॉलम्स को सेलेक्ट किया, फाइंड एंड सिलेक्ट में आया, गो टू स्पेशल में गया, फिर मैं आया ब्लैंक्स में। ब्लैंक्स पे चेक लगाने के बाद मैंने कर दिया इसको ओके। अब देखिए ये जो सेल्स है ना ये सिलेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, देखें सिलेक्टेड है। इसके इर्द गिर्द आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा। मैंने इन सबको डिलीट के मोर ऑप्शन में आया और मैंने कर दिया क्या, डिलीट शीट रो। मतलब जितने भी सेल सिलेक्टेड हैं उस सेल के पूरी की पूरी रोज को डिलीट कर दें। क्लिक किया, देखें क्या हुआ, अफगानिस्तान वाला वो डिलीट हो गया। अब नीचे आता हूं तो कोई भी मेरे पास ऐसा रो नहीं है जो एम्प्टी हो। देखा आपने, ये रहा, कोई भी ऐसा रो नहीं है जो एम्प्टी हो। क्लास यहां तक समझ में आया? इस फीचर को कहते हैं, यस सर। मैं इसको नोट पैड पे लिख देता हूँ। इस फीचर को कहते हैं हाउ टू सेलेक्ट एम्प्टी सेल्स। एम्प्टी सेल्स कहेंगे हम इसको, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे हाउ टू डिलीट एम्प्टी सेल्स, क्योंकि एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कलर भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, उसमें कुछ पेस्ट भी कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं ना इसको कहते हैं फ्री स्पेन्स। क्या कहते हैं इसको? फ्री स्पेन्स। फ्री स्पेन्स क्या करता है, मैं पहले इस सबके अंदर जो कलर है उसको मैं हटा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ नो फिल, ओके। हाँ जी, अब देखें, अब ये मेरे पास 4 कॉलम्स के अंदर डेटा लिखा हुआ है। ये किस चीज का नाम है, इसके हेडर का नाम क्या है? ये जो सेल में लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, ये है क्या चीज वैसे? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट है, ठीक है भाई। और ये जो लिखा हुआ है अर्मीनिया, ये क्या चीज है? ये कंट्री। कंट्री का क्या है? नाम। क्या नाम है? ठीक, कंट्री का नाम है। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि ये कंट्री का नाम है और ये कॉन्टिनेंट है? आ- कॉन्टिनेंट वाले से सर लिखा हुआ ऊपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है। असल में यहाँ पे देखो जो सेल्स है ना, माइक ऑफ कर दें आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी मैं किसी डेटा को देखता हूँ कि ये किस तरह का डेटा है, ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, नॉर्थ अमेरिका, मैं तो उसको देख के यही समझूंगा ये कोई कंट्री है।
कैरिबियन, मैं तो यही देख के समझूंगा ये तो कोई कंट्री है, क्योंकि कंट्रीज वगैरह का ज्यादा लिखा हुआ है ना। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि ये कंट्री का नेम है, ये उस कंट्री का कॉन्टिनेंट है, और ये उस कंट्री का रीजन है। ठीक है, और ये उस कंट्री का कोड, यहाँ तक तो चलो मुझे मालूम है। अगर मेरे पास 10 20 50 कॉलम्स हों और उसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हो, तो क्या मुझे पता चल सकता है? जैसे कि मैं सिटी में आता हूँ, मैं नीचे आया, तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और ये क्या चीज़ है? कुछ पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा? इसके हेडर्स पहले मैंने छुपाए हुए थे। मैं इसको नीचे कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक पॉपुलेशन है। जी, तो यहाँ पे हेडर्स, ये तो आप देख रहे हैं, पॉपुलेशन नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन, इससे पता चल रहा है कि ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं, देख के पता चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर आऊं तब पता चलेगा, नीचे आऊं तो पता नहीं चलेगा। तो इसमें मसला क्या हो रहा है? मसला इसमें ये हो रहा है कि जो हेडर्स हैं वो छुप रहे हैं, जो हेडर्स हैं वो छुप रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मैं जितना भी नीचे चला जाऊं मेरे हेडर्स यहाँ पे छुपे नहीं, नजर आए। तो ये कैसे होगा? इसी फीचर को शो करने को कहते हैं फ्रीज पेन्स। ठीक है, और कहते हैं फ्रीज टॉप रो। मैं चाहता हूं कि सबसे ऊपर वाली जो रो है ये फ्रीज हो जाए, मतलब ये अपनी जगह पर ही रहे, बाकी भले चेंज हो, लेकिन सबसे 1 नंबर वाली लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? मैंने 1 नंबर पे क्लिक किया, मैं आ गया व्यू पे। कौन से टैब में आया मैं? व्यू के टैब में आया। किसको सिलेक्ट करके? एक कॉलम को सिलेक्ट करके, सबसे टॉप वाली रो को सिलेक्ट करके, सॉरी, टॉप रो को सिलेक्ट करके मैं आया फ्रीज पेन पे। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको? फ्रीज टॉप रो। क्या कर दिया मैंने इसको? फ्रीज टॉप रो। क्या लिखा हुआ है? कीप द टॉप रो विजिबल while स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखें मैं नीचे आता हूँ, ये देखें क्या हो रहा है। जो मेरी फर्स्ट वाली रो है वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो इससे क्या हुआ? जितना भी नीचे चला जाऊं मुझे समझ में आ जाएगा ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें मुझे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, वरना क्या करना पड़ता? एक इन्फॉर्मेशन देखनी, ऊपर आता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर आता, फिर नीचे आता, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर इतना लंबा आपके पास काम हो जिससे आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, तो आप स्क्रॉलिंग को पहले से ही क्या लगा दो? फ्री स्पैन लगा दो, फ्री स्टॉप रो लगा दो। इस तरह से आप लोग इसको कर लें। सही है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम क्या है? अब उस कंट्री की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पॉपुलेशन है, नाम है, मैं कहता हूँ उस कंट्री का लैंग्वेज कैसा है, उसका वेदर कैसा है, ठीक है, और उस कंट्री की इंडिपेंडेंस ईयर कौन सा है, और उस कंट्री के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, उस कंट्री के अंदर से के अंदर गवर्नमेंट कौन सी है, और उसके अंदर ज्यादातर, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, यूथ रेशो कितना है, ठीक है, और भी बहुत सारी है ना। मैं लिख देता हूँ उस कंट्री की जीडीपी कितनी है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंट्री को जब हम देखते हैं तो उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह मैं इसको ऑटो फिट कॉलम विथ कर देता हूँ। अब देखें, ऑटो फिट कॉलम विथ किया। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल काबुल है, इसकी लैंग्वेज है अफगानी, ठीक है, वेदर मैं कहता हूँ भाई कोल्ड है वहां पे, ठीक है, ठंड पे। इंडिपेंडेंस ईयर मैं कहता हूँ 1949 फॉर एग्जाम्पल। प्रेसिडेंट अहमद गनी, ठीक है। गवर्नमेंट मैं इसमें लिख देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यूथ रेशो मैं कर देता हूँ इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 9%। जीडीपी 89 बिलियन। इस तरह से मैंने कर दिया। कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल
अब उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए पूरे तरीके से आपको क्या करना पड़ा है, आपको राइट लेफ्ट में आना पड़ा है, आपको इस तरफ आना पड़ा है, जैसे कि ये रहा, इस तरफ आना पड़ रहा है आपको राइट साइड पे, यहाँ पर आना पड़ रहा है। अब मैं आगे यहाँ पे किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इन सेल्स के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स भी तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन किसकी है, जैसे कि ये रहा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस कंट्री की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, तो आप कैसे बता सकते हो? आप तभी बता सकते हो जब आप इसके लेफ्ट वाले कॉलम को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो मैं चाहता हूं मैं जब भी जितना भी आगे चला जाऊं, मेरा फर्स्ट वाला जो रो है वो हाइड नहीं होना चाहिए, वो शो होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस कॉलम को, मैं आ गया व्यू में, फिर मैं आ गया फ्रीज पैन में, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। क्या कर दिया मैंने इसको, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये सेट किया। अब देखें क्या होता है, मैं आगे आया, देखें पहला वाला जो कॉलम है मेरा वो अपनी जगह पर ही है, बाकी सारे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हम अपने डेटा को किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं, एक जगह रोक सकते हैं। आपको इसमें क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं आप, समझ में आया अब आपको इसका काम, क्लास ये समझ में आ गया? यस सर। इसी यस में सर। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक से ज्यादा कॉलम्स को कैसे फ्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जब भी मैं डेटा को लेफ्ट एंड राइट करूं तो नेम, कंट्री कोड और उसका डिस्ट्रिक्ट ये मूव ना करे, ये अपनी जगह पर ही हो। लेकिन अभी देखो कितने कॉलम्स मूव कर रहे हैं, एक ही कॉलम मूव कर रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, शुरू के 3 कॉलम्स मूव ना करें। तो आप इन तीनों को सेलेक्ट करो, फ्रीज पेन में आओ, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने देखो आगे आया। अब देखो क्या हुआ, एक ही कॉलम इसमें अंदर फ्रीज हो रहा है। तो आपको ये तरीका ढूंढना है कि किस तरह से, हाउ टू फ्रीज मल्टीपल कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स किस तरह से फ्रीज करते हैं। ठीक है, सर फ्रीज पेन्स में जाएंगे हम। हाँ यहाँ पे फ्रीज पेन्स में आ जाओ, यहीं से कुछ ना कुछ इसको करो, यहीं से ही। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सर अगर हमने तो जी, फ्रीज कराया तो अनफ्रीज कैसे करेंगे? अनफ्रीज भी ऐसे ही करेंगे, देखो इसमें, अनफ्रीज कैसे करेंगे इसमें अनफ्रीज? देख, ये देखो, इसमें देखो ये टॉप जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये फ्रीज है ना। मोर ऑप्शन में आया, क्या लिखा हुआ है, अनफ्रीज पेन्स, अनफ्रीज कर दिया, ये अनफ्रीज हो गया, ये रहा, ये अनफ्रीज हो गया। ठीक है, ये हट गया यहाँ से। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो जिनके पास पीसी है वो उसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह से दोबारा क्लास होगी तकरीबन 11:45 बजे। ठीक है, 11:45 पे हम दोबारा क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जिनके पास पीसी है, वो लैपटॉप है, वो इसकी प्रैक्टिस करें, शीट अभी के अभी बना के मुझे असाइनमेंट में सेंड कर दें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? चलें, ठीक है ना, अभी तक हम, यस सर। कोई किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। समझ में आ गया सबको? चलें, क्लास में यस आपको सर। असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, वहां पर आप अपना असाइनमेंट जमा करवा दें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह